खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज करंट अफेयर्स के अंदर हम अप्रैल, मई और जून महीने की इंपॉर्टेंट स्कीम्स, राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट योजनाएं आई हैं उनको कवर करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ठीक है, योजनाओं का एक और पार्ट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपका मिस हुआ है तो उस पार्ट को देखना ना भूलिएगा, उसको भी देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का मैं टेस्ट लेती हूँ, वीकली टेस्ट होता है आप लोगों का अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे संडे को 12 बजे। तो आज जो करंट अफेयर्स आपको करवाए जाएंगे योजनाओं का, इनका टेस्ट कब होगा? अगले संडे, मतलब ये जो अपकमिंग संडे है, इस दिन 24 या 25 तारीख को पड़ रहा है संडे, उस दिन 25 तारीख को 12 बजे। तो लिंक कहां पे है? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो नए एमआरपीएंस जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं, आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस हूं। आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस, फ्री लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है, दर्पण टेस्ट सीरीज, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली सुबह 8 बजे मैं टेस्ट लेती हूँ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपसे फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए कोड मांगा जाता है तो अब तो बच्चे बच्चे को रट गया होगा, मारो राजस्थान का कोड है MRP10, उसको लगा के आएंगे, पता चलना चाहिए अनअकैडमी पे बच्चे आ रहे हैं, MRP10 कोड लगा के आ रहे हैं। ठीक है, दर्पण टेस्ट सीरीज 12 टेस्ट हो चुके हैं, आप लोगों के मिस हुए कोई बात नहीं, आपको सारे रिकॉर्डेड टेस्ट मिल जाएंगे। लाइव टेस्ट का बेनिफिट क्या होता है? आपको अपनी रैंकिंग पता चलती है, लीडर बोर्ड होता है कि आप कितने रैंक पे आ रहे हो, टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है, मतलब कितने बच्चों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, और उसके साथ साथ एमसीक्यूज से रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको जानने को मिलते हैं। तो ये इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट है। अभी ज्योग्राफी के ऊपर चल रही है, जैसे ही ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा फिर मैं आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगी। सुबह 8 बजे आना मत भूलेगा, पूरे मारो राजस्थान को पधारना जरूर है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, आरएएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आरएएस बैच चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर ले। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं हो, मैं राजस्थान जीके पूरी पढ़ा रही हूं आप लोगों को। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, दो चार वीडियोस जो अभी तक हुए हैं। और कॉलेज लेक्चरर के लिए भी आर्ट एंड कल्चर इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे लर्नर्स, और आरएएस वाले जो लर्नर्स हैं वो 2 साल का, क्योंकि 2 साल का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसके साथ साथ जब मारो राजस्थान का कोड लगाओगे MRP10 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। उस डिस्काउंट के लिए मैंने आपको लिंक दे दिया है, लाइव चैट में पिन कर दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है, उस पर क्लिक करोगे, सिर्फ आपको ड्यूरेशन, सिर्फ आपको टाइम चुनना रहेगा कि कितने समय का प्लान ज्वाइन करना है, और आप पेमेंट करके मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। वहां पे बेनिफिट क्या होता है बच्चों? विद इन क्लास आपको रिवीजन कराई जाती है, 3 बार रिवीजन विद इन क्लास होती है, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती है, एमसीक्यू सोल्व करने में या फिर आंसर राइटिंग में आपको ज्यादा हेल्प आउट मिलेगा। ठीक है, तो प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनना ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसकी जो घोषणा की, ये जो लॉन्च हुई है हमारी स्कीम, इस स्कीम को कब से लॉन्च किया है, किस डेट से जो है इसका जो है बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा? तो आपको याद करना है, नवरात्रों में शुभारंभ हुआ है, नवरात्रि मार्च अप्रैल में आते, 1 अप्रैल 2021 याद कर लोगे, 1 अप्रैल 2021 से ये योजना स्टार्ट हुई है। इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा 1 मई से। 1 मई से रजिस्ट्रेशन जो है इसका सबको उसी 1 महीने के अंदर अंदर कराना था, जिन्होंने नहीं कराया उनका बाद में रजिस्ट्रेशन होगा और वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये कौन सी योजना है? ये वही योजना है जिसका नाम पहले आयुष्मान योजना हुआ करता था, जिसका नाम महात्मा गांधी आरोग्य बीमा योजना हुआ करता था, उसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अगर क्वेश्चन आए कब से स्टार्ट हुई है, 1 अप्रैल 2021 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसको लॉन्च किया है। याद करोगे? गिर रही हूं मैं, अरे रुको ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, प्रावधान पे डेफिनेटली क्वेश्चन आना बनता है, यहां से बहुत हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उनको प्रीमियम कितना देना होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम का जो बीमा राशि है, प्रीमियम राशि है, उसका 50%, यानी कि कितना? 850 रुपए। कितना देना होगा? 850 रुपए देना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। इसका बेनिफिट कोई भी ले सकता है इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में 850 रुपए पे करके। ठीक है, उसके अलावा इसमें बेनिफिट क्या है? कैशलेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, 5 लाख रुपए 1 साल का। कितना? कैशलेस ट्रीटमेंट, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपके पास कार्ड है, आपका इलाज हो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी और प्राइवेट में भी। याद रखना है प्राइवेट में इंक्लूडेड है, प्राइवेट में इंक्लूडेड है। और किस किस को ये प्रीमियम राशि नहीं देनी है वो भी अभी हम आगे करने वाले हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए ये फ्री है। ठीक है, इसमें देखो अब रजिस्ट्रेशन करने की किसको जरूरत नहीं है? जो फैमिलीज, जो परिवार पहले से नेशनल फूड
फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के अंतर्गत जिन्होंने पहले से अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, पंजीकृत करा रखा है, उनको कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सामाजिक आर्थिक जो जनगणना वाला हुआ था हमारा, उसके अंदर ऑलरेडी जो परिवार रजिस्ट्रेड है, पंजीकृत है, उनको दोबारा से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, उनको इस स्कीम का लाभ ऑटोमेटिकली मिलने ही वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद करना है हमें। इसके बाद आपको याद करना है बेनिफिशियरी, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो करवाना चाहते हो तो जन आधार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके भी आप करा सकते हो, ई मित्रा सेंटर पे भी आप जाके करा सकते हो। ठीक है, कितना बेनिफिट मिल रहा है? 5 लाख रुपए कैशलेस हर परिवार को सालाना। ठीक है, इसके अंदर कितनी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 6 7 को उल्टा पीछा करना है, आगे पीछे करना है और 1 लगाना है। 1 5 6 7 होता है तो 5 7 6 कर दो, बस 1576 बीमारियों। ये क्वेश्चन आ सकता है कितने पैकेजेस और मेडिकल प्रोसीजर इसके अंदर कवर्ड है, तो 1576 पैकेजेस और मेडिकल प्रोसीजर जो है वो इसके अंदर कवर है। याद रख लोगे 1576। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर मेडिकल एक्सपेंस आपको कब कब तक का मिलेगा, कितने टाइम पीरियड का मिलेगा? अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले 5 दिन तक का खर्चा आपको दिया जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद 15 दिन पोस्ट डिस्चार्ज, आप डिस्चार्ज हो जाते हो, अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, उसके बाद 15 दिन जो आपका दवाई पानी पे खर्चा आता है, तो वो सारा उपचार आपका क्या है, वो सारा ट्रीटमेंट फ्री है, निःशुल्क है। ठीक है, वो सारा ट्रीटमेंट कैसा है? फ्री। तो आपको याद रखना है 5 और 15 नंबर याद रख लोगे, हॉस्पिटलाइजेशन से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पे। अब इसके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, क्या ब्लैक फंगस डिजीज को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जोड़ा गया है? जी हाँ, जोड़ा गया है। ब्लैक फंगल डिजीज याद है ना, मैंने करवाया था म्यूकर माइकोसिस, जिसको सरकार ने, राज्य सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में शामिल किया था। कोविड पेशेंट्स को बहुत ज्यादा हो रही थी, या और भी जो क्रिटिकल पेशेंट्स है उनको इसका चांसेस ज्यादा था, खतरा। ठीक है, तो ब्लैक फंगस डिजीज इज कवर्ड इन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फ्री कैटेगरीज, जिनको कोई प्रीमियम नहीं देना, 0 प्रीमियम, किस किस को इसमें मिलेगा? तो बहुत सारे परिवार है इसमें, किसान परिवार, स्मॉल एंड मार्जिनल। ठीक है, छोटे और सीमांत जो कृषक हैं वो इसके अंदर शामिल है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर शामिल हैं, सारे डिपार्टमेंट, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन, किसी के अंदर भी जो भी मजदूर, श्रमिक जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं वो सारे शामिल हैं। बेनिफिशियरी अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हम कर चुके हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इन सबको जो है कोई प्रीमियम वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो है डेस्टिट्यूट और हेल्पलेस फैमिलीज, जिन फैमिलीज मतलब निराश्रित, असहाय परिवार जिनका कोई नहीं है, वो भी कोविड-19 एक्स ग्रेशिया स्कीम का बेनिफिट भी जो है इसमें उनको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कितना देना पड़ेगा आपको? 850 रुपए पर फैमिली पर ईयर, जो दूसरी कैटेगरीज है। ठीक है, तो वो सबको इनका इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। ये पॉइंट्स है जो आपको याद रखते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, कभी भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ये 7 स्टार कैटेगरी में ही आपको इसको रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर स्पेशल पैकेज आया है। ये स्पेशल पैकेज किसके लिए है, सबसे पहले ये याद रखें। तो ये स्पेशल पैकेज आया है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट के लिए, SC और ST कम्युनिटी के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, SC और ST कम्युनिटी के लिए इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछेंगे कि ये जो पैकेज है कौन सी योजना के तहत रिलीज किया गया। आपको दे देंगे कि विद्या संबल योजना के तहत, किसी शिक्षा योजना के तहत, या किसके तहत। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो स्पेशल पैकेज दिया है ये दिया गया है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत। ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत जो है इस पैकेज की घोषणा की गई है, डॉक्टर BR अंबेडकर स्पेशल पैकेज स्कीम। याद कर लोगे, इसके अंदर जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको बेनिफिट होने वाला है, ताकि वो भी कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो कर सके, अपना कोई एंटरप्राइज छोटा सा लगाना चाहते हैं तो लगा सके। तो इसके लिए जो इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी वो कहां पे की जाएंगी? बैकवर्ड एरियाज में, मोस्ट बैकवर्ड एरियाज में, जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, जहां पे उद्यम अभी कोई है ही नहीं, उद्योग कोई है नहीं, तो उस एरिया के अंदर अगर कोई सेटल करता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए सरकार ने और क्या क्या कदम उठाए हैं? मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर, विनिर्माण क्षेत्र में बहुत सारे नए
इंडस्ट्रीज को डाल दिया है ताकि इस स्कीम का बेनिफिट मिल सके। सर्विस सेक्टर में नए एरियाज जोड़ दिए हैं ताकि जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्पेशल पैकेज का बेनिफिट मिल सके। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर किसको डाला है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API, इनको डाला है। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी खोलना चाहता है तो वो बड़े आराम से खोल सकता है बैकवर्ड एरिया में, उसको इन्वेस्टमेंट पे सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स और स्पोर्ट्स टॉयज पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो खिलौनों के लिए और स्पोर्ट्स गुड्स जो मतलब खेलने के लिए बैट बॉल और ये सारी चीजें होती है वो बन सकें। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इनको जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थ्रस्ट एरिया के अंदर काउंट किया गया है। तो इतना मुश्किल तो नहीं है। स्पोर्ट्समैन कोई खेलेगा तो चोट भी लगेगी, तो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए। ठीक है, और खेलते कौन है? बच्चे, तो टॉयज इंडस्ट्रीज हो गई। अब गिरेंगे चोट लगेगी तो हेल्थ की भी जरूरत होगी, तो हेल्थ केयर सेक्टर भी आ गया। किसमें जोड़ दिया इनको? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जोड़ दिया गया है। अब हम देखते हैं सर्विस सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र में किस किस को डाला गया है। ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए ई चार्जिंग और जो स्वाइपिंग स्टेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग और स्वाइपिंग स्टेशन है, इनको जो है सर्विस सेक्टर के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दे हैव बीन एडेड इन थ्रस्ट एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र के अंदर। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई, याद रखना है। अब हम देखते हैं इस स्पेशल पैकेज में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसके अंदर जो भी कोई 5 लाख रुपए तक का, मतलब कि 5 साल के लिए, पहले तो इसमें 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, 5 साल के लिए बेनिफिट हो रहा है। कितने सालों के लिए हो रहा है? कोई इंडस्ट्री कोई भी कुछ भी खोल रहा है, 5 सालों के लिए बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर 5% इंटरेस्ट सबवेंशन, आपको ब्याज पे छूट मिल रही है। ठीक है, ब्याज पे अनुदान मिल रहा है। कितना? 5%। मैक्सिमम उसकी राशि कितनी हो सकती है? 5 लाख रुपए तक की आपको ब्याज में छूट मिलेगी। दूसरा, अगर कोई मतलब बड़ा बेनिफिट, बड़ी इंडस्ट्री कोई मशीनरी इन्वेस्टमेंट लगाना चाहता है, कोई प्लांट लगवाना चाह रहा है, तो उसको 15% तक का बेनिफिट होगा। मैक्सिमम कितना होगा? ये 2 करोड़ तक का। आपको याद रखना है, 5 वर्षों तक 5% ब्याज अनुदान, मैक्सिमम कितना हो सकता है? अधिकतम 5 लाख। प्लांट एवं मशीनरी निवेश का 15% जो बेनिफिट है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 करोड़। किसको मिलेगा? स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंटरप्रीनियर को, जो इन कम्युनिटी से कोई अपना उद्योग जो है स्थापित करना चाह रहा है। कितने सालों के लिए बच्चे? 5 इयर्स के लिए। याद कर लोगे, हमने 2 स्कीम की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्पेशल पैकेज स्कीम। याद रखना किसके अंतर्गत लाई गई है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत इसको लेकर के आए हैं। भूलोगे तो नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि ये पॉइंट रिलेटेड है टूरिज्म से, और टूरिज्म हमारी जान है। राजस्थान की इकोनॉमी का मेजर हिस्सा है पर्यटन, तो उससे रिलेटेड कोई भी करंट में न्यूज होती है तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गई भाई। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? एक कैबिनेट मीटिंग हुई हमारी 31 मार्च 2021 को। इसमें जो है अनाउंस की गई है एक नई स्कीम आएगी। ठीक है, किस पर्पज से? टूरिज्म सेक्टर के अंदर रोजगार को बढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम को मंजूरी दे दी गई है? टूरिज्म सेक्टर के अंदर राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 के तहत पूछा गया है कि कौन सी स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। तो याद कर लो, इसका आंसर है गेस्ट हाउस स्कीम। ठीक है, गेस्ट हाउस स्कीम। गेस्ट हाउस स्कीम मतलब कोई पर्यटन बाहर से आए हैं और आप जो है अपना एक घर जैसा गेस्ट हाउस खोलना चाह रहे हैं। राजस्थान में तो सबको पता है कितने सारे, कभी घूमने जाओगे उदयपुर या कहीं पे, तो आसपास आपको रहने के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बड़े आराम से मिल जाएगा। तो उसको और ज्यादा प्रमोशन दे दिया गया है गेस्ट हाउस स्कीम के तहत। आप अपना गेस्ट हाउस खोल सकते हैं, आने वाले टूरिस्ट को ठहरा सकते हैं। मैक्सिमम कितने कमरे हो सकते हैं आपके गेस्ट हाउस में? 20 कमरे हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो आइए और डिटेल्स जानते हैं इसके बारे में हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया गेस्ट हाउस स्कीम। दूसरा, 6000 नए टूरिस्ट गाइड जो है उनको हम अपॉइंट कर सके। ठीक है, 6000 नए जो टूरिस्ट गाइड है उनका एम्प्लॉयमेंट, उनको जॉब मिल सके, उनका ट्रेनिंग हो सके, उसके लिए जो है बदलाव भी किए गए हैं कुछ रूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये 2 चीजें नई स्टार्ट की गई हैं। किसके तहत ये स्कीम आई है? आपको याद रखना है, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 के तहत जो है ये स्कीम हमारी आई है। याद रख लेंगे, भूलेंगे तो नहीं। ठीक है, हाँ, तो कैबिनेट ने कौन से, मैंने बताया था, रूल्स अप्रूव किए। राजस्थान साइंस एंड
अच्छा, इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है एक्स्ट्रा, साइंस से रिलेटेड याद कर लो। कैबिनेट मीटिंग में ही राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट और सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल 2021 फॉर परमानेंट कैडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन रूल्स को भी अनुमति दे दी गई है। साइंस और मतलब विज्ञान और तकनीकी विभाग के अंदर, ठीक है, एक सेवा नियम, नया नियम जो है लेकर के आए हैं 2021 का। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको याद कर लो। ऑल्दो टूरिज्म से रिलेटेड नहीं है लेकिन न्यूज में होगा ना, तो इसलिए आया है। गेस्ट हाउस स्कीम की बात करते हैं। ये स्कीम कौन से एरिया में लागू होगी? लैंडमार्क क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अर्बन बॉडीज एरिया के अंदर, ये रूरल एरियाज के नहीं है। ये किसके लिए स्कीम आई है? सभी नगर निकाय क्षेत्रों के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। इन ऑल अर्बन बॉडी एरियाज, याद कर लोगे। इसके बाद इसके अंदर टूरिस्ट जो है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आप ठहर सकते हो। आपके पास 20 कमरे हैं, बड़ा सा घर है, आप बना सकते हो, गेस्ट हाउस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो आप बड़े आराम से। मैक्सिमम कितने कमरे हो सकते हैं? 20 कमरे। इसमें लेकिन शर्त लागू है, जो गेस्ट हाउस का ओनर होगा, उसका परिवार होगा, उसको साथ में रहना पड़ेगा, मेहमानों की आवभगत करने के लिए कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये जो है इसमें कंडीशन साथ में है। ओनर और लीज होल्डर या जिसको आप रखोगे विल बी रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद द फैमिली इन गेस्ट हाउस, उसको उस गेस्ट हाउस में रहना होगा सह परिवार, ठीक है। तो ये अच्छा है सेफ्टी पर्पज से, सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है। एक क्वेश्चन और आएगा कि ये जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की भी एक पेइंग गेस्ट स्कीम होती है, पीजी टाइप, तो उसी स्कीम का पार्ट है? नहीं, ये उससे अलग है। ये किसके तहत लेकर के आए हैं? राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 के तहत, ठीक है। याद रहेंगे आपको सारे पॉइंट्स, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया रूल्स जो है अप्रूव कर दिए नए, कौन से? राजस्थान टूरिज्म बिजनेस फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2021, बदलाव किया जा चुका है। कौन कौन से? हिंदी में देखिए, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरकरण, फैसिलिटेशन का मतलब है, और विनियम मतलब रेगुलेशन, इन रूल्स को जो है मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं और क्या है इसमें। इसके अंदर ट्रेंड और एफिशिएंट गाइड्स अवेलेबल होंगे। 6000 मैंने बोला ना नए गाइड्स रखे जाएंगे, 6000 नए गाइड्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब सब रोजगार उनको मिल जाएगा। जितने मर्जी गाइड जो है, आपने देखा होगा, आप उदयपुर में सिटी पैलेस जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, 300-400 रुपए लेते हैं ना कुंभलगढ़ में, तो वो उनको एक अलग से नया रोजगार इसमें ये रखा गया है कि उनकी ट्रेनिंग होगी, अच्छे से उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे चेंजेस बनाए गए हैं इसमें, ठीक है। किस किस चीज के लिए? मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिलैक्सेशन इन एज फॉर सिलेक्शन गाइड्स के लिए, रिमूवल ऑफ प्रोविजन फॉर इंटरव्यू, रिजर्वेशन बोनस, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज दे दी है। गाइड्स जो भी बनना चाहते हैं बड़े आराम से बन सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये जो गाइड वाला सिस्टम है ये कब से लागू किया था? 2012 में लागू किया था, और अब 2021 में इसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। 21 का उल्टा करोगे तो 12, तो ये गाइड वाला जो सिस्टम है कब आया है? 2012 के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ेंगे इसके अंदर, तो गाइड की रिक्वायरमेंट हम लोगों को थी ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, थोड़े करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का कल आ जाएगा, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। आरएएस की नोटिफिकेशन आ गई है, मुझे पता है आप सबको हो रहा होगा कि हम कुछ नया करें, तो पहले ये करंट अफेयर्स कीजिए। आरएएस के लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तब तक 8 बजे जो मैं रात को अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ कॉलेज लेक्चरर के लिए, उससे जुड़े रहिए, क्योंकि वो सारा आरएएस में यूं का यूं आने वाला है। अगर मैं आरएएस के लिए पढ़ा रही हूँ तो करंट अफेयर्स बदल नहीं जाने वाले हैं। चिरंजीवी योजना ही रहेगी, गेस्ट हाउस स्कीम ही रहेगी। तो समझिए इस बात को, इंटेलिजेंट बनिए, ठीक है। बाकी मैं हूँ आप लोगों को सिलेबस कराने के लिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से बड़ी सी प्यारी सी स्वीट सी घनी घनी राम राम।